लियोनार्दो दा विंची, जिन्हें मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है, उनके अंदर एक साथ महान पेंटर, आविष्कार, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, भवन निर्माता और डिजाइनर सभी के गुण विद्वान थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नगर में हुआ। इस नगर के नाम पर उनकी कुल का नाम पड़ा। फ्लोरेंस एक रोमांचक जगह थी। वहाँ यूरोप के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहते थे। 15वीं शताब्दी में इटली के एक देश नहीं था। उस समय वो कोई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिसमें प्रत्येक राज्य का अलग शासक था। उनकी माँ कैटरीना एक किसान परिवार की थी। उनके पिता सर पियरे एक वकील और काफ़ी अमीर परिवार से थे, लेकिन उन्होंने आपस में शादी नहीं की। उनके पिता ने 3 विवाह किए और कहा जाता है कि विंची अपने पिता के साथ रहते थे। जब लियोनार्दो 14 साल का था, तब उनके पिता सर पियरे उस समय के प्रसिद्ध कलाकार वेरोचियो के पास ले गए, जहां उन्होंने कला, चित्रकारी, पेंटिंग समेत कई चीज़ों का ज्ञान ग्रहण किया। 1472 में 20 वर्ष की उम्र में लियोनार्दो एक अच्छे आर्टिस्ट बन गए थे। लियोनार्दो की पहली ड्राइंग 5 अगस्त 1473 को पेन और इंक से बनाई गई ऑर्नो वैली एक ड्राइंग है। लियोनार्दो ने 1476 में अपनी खुद की कार्यशाला खोली थी। लियोनार्दो दा विंची बहुत आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जैसे हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विंची ने उड़ने वाली मशीनों, युद्धों के हथियार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, टैंक, हेलीकॉप्टर, पैराशूट जैसे कई डिजाइन बनाए, जो लगभग 500 साल बाद उपलब्ध हो पाई। उनके डिजाइन आधुनिक थे। खाली समय में लियोनार्दो ने शारीरिक रचना का अध्ययन करना और अपनी नोटबुक लिखने का काम जारी किया। लियोनार्दो दा विंची की बनाई गई ड्राइंग बिल्कुल अनोखी होती थी। उन्होंने मनुष्य की बाहरी और अंदरूनी अंगों को बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनाए। मानव शरीर कैसे काम करता है, यह समझने के लिए उन्होंने लाशों को चीरा फाड़ा तक। लियोनार्दो केवल मनुष्य के रूप में ही नहीं, बल्कि घोड़ों, गायों, मेंढकों, बंदरों और अन्य जानवरों के शरीर में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। माना जाता है कि साइकिल का आविष्कार विंची ने ही किया था और कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्दो दा विंची ही थे। लियोनार्दो दा विंची की जिज्ञासा असीमित थी। विंची सिविल इंजीनियर में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने एक नदी के ऊपर एक झूलता पुल बनाने का डिजाइन भी तैयार किया था। मोनालिसा और द लास्ट सपर विंची की 2 सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग हैं, जिन्हें संसार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक माना जाता है। द लास्ट सपर 1495 में उन्होंने बनाने आरंभ की, जिसे 1997 में पूरा किया गया। इसमें यीशु और उनके अनुयायियों का चित्र बनाया गया है। लियोनार्दो फ्लोरेंस में कई अमीर लोगों के लिए प्रसिद्ध चित्रों की पेंटिंग बनाने के लिए प्रसिद्ध था। सन 1500 के बाद वह फ्लोरेंस वापस चले गए। 1502 के आसपास एक व्यक्ति ने लियोनार्दो को अपनी पत्नी लीसा का चित्र बनाने के लिए बुलाया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई,
जिसका नाम मोनालिसा था। कहा जाता है कि ये फ्लोरेंस के नागरिक की तीसरी पत्नी की पोर्ट्रेट है। इस पेंटिंग की मुस्कान काफ़ी रहस्यमयी है। वह फ्रांस के डेल जियोकॉन्डा नामक फ्लोरेंस के एक धनी रेशमी व्यापार की पत्नी थी। 3 साल तक कठिन परिश्रम करने के बाद जब यह पेंटिंग पूरी हो गई, इसमें कोई शक नहीं कि मोनालिसा बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। यह चित्र उन्होंने उन दिनों बनाना शुरू किया जब वह 51 वर्ष के थे और मोनालिसा 54 वर्ष की थी। पेंटिंग शाही संग्रह का हिस्सा बन गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक में लोवर संग्रहालय में स्थापित किया गया था, लेकिन 1911 में इस पेंटिंग की चोरी ने इसे दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। इस संग्रहालय के पेंटिंग निर्देशक ने इस्तीफा दे दिया। इसे 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग को विंसेंजो पेरुगिया नाम के एक लोवर कर्मचारी ने चुरा लिया था। पेरुगिया एक इतालवी देशभक्त था जिसने सोचा कि पेंटिंग को प्रदर्शन करने के लिए इटली लौटा दिया जाना चाहिए। 2 साल बाद यह पेंटिंग इटली में मिली। फ्लोरेंस में एक गैलरी में इसे बेचने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने से पहले उन्होंने 2 साल तक अपने अपार्टमेंट में रखा। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु तक लियोनार्दो ने इस पेंटिंग को बेचा नहीं। अभी ये पेरिस में है और इस पर बहुत मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हैं। यह पेंटिंग हर दिन हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। 2 मई 1519 को क्लॉस ल्यूस में लियोनार्दो की मृत्यु हुई। मरते वक्त लियोनार्दो का सर राजा की बाहों में था